अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे, बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। अगर नहीं भी हैं तो खुश रहा करें, खुशियाँ समेटा करें, खुशियाँ बांटा करें। अल्लाह ताला सारे मसले मसाइल आपके हल कर देगा इंशाअल्लाह ताला। खैर मैं काफ़ी दिन से वीडियो सही से अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं मेहमानों के साथ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, ना रिकॉर्ड कर पा रही थी, ना कुछ शेयर कर पा रही थी। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि बस आप उनके सामने ना रिकॉर्ड कर सकते हो, ना उन्हें बता पाते हो कुछ भी इस तरह से। खैर फिर मैंने खाना ये तो मैंने बिरयानी बाहर से ही मंगवाई थी, बाहर से खाना गया था, ऊपर से घर की सेटिंग भी चल रही है, अपना रूम सेट करना, सारी चीज़ें करना, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइम से मैं गुजर रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी थोड़ा सा सब नॉर्मल हुआ है, मेहमान जा चुके हैं, अब बस अपने घर को देखना है, अपना काम काज को देखना है। तो खैर मैंने कहा चलो जल्दी से वीडियो अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने राइस वगैरह सेट किए। यहाँ पे मैं आपके लिए खैर आज खाना बना रही हूँ, चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस। ये रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, जो कि ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। इसमें मैं अपने जुगाड़ भी लगाती हूँ, अपनी तरकीबें भी लगाती हूँ, अपने मुताबिक टेस्ट भी बनाती हूँ। ये बहुत 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 मज़े का बनता है, इतना टेस्टी ये खाना बनता है, मैं कहती हूँ कि आप इसको मस्ट ट्राई करें। बाहर से खाने का उतना मज़ा नहीं आता, बाहर से हम जो खाते हैं उसका टेस्ट थोड़ा और होता है, लेकिन जो हम खुद से बनाते हैं, मतलब चाइनीज़ फूड में ना ये लोग बिल्कुल स्पाइसेस ऐड नहीं करते, चीनी चीनी मीठा मीठा। हम लोग थोड़ा देसी तरीका भी बीच में, देसी तड़का भी शामिल करते हैं, तो उससे टेस्ट बहुत यमी बन जाता है, बहुत मज़े का बन जाता है। तो यहाँ पे खैर इसी तरह से मैंने कहा आज मैं मंचूरियन बनाऊंगी और फ्राइड राइस बनाऊंगी। चलिए जी रेसिपी की तरफ आते हैं। मैं आज आपको अच्छी सी रेसिपी एक्सप्लेन करूंगी ताकि अगर आप खुद बनाने लगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप बस एक दफ़ा से वीडियो देखें और खुद से बना सकें। और बहुत मज़े का खाना है, ईजी सा है, कोई इतना खर्चा भी नहीं है, कोई इतनी बड़ा टाइम कंटेनिंग भी नहीं है, ईजी सी रेसिपी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। साथ में मैंने ब्राउनीज़ बना ली थी। मैंने मिक्स पैकेट था, मिक्स पैकेट के अंदर मैंने दूध शामिल किया, अंडा शामिल किया और मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड करके बस मैंने उसे माइक्रोवेव में ही किया कर लिया। तो बड़ी फ्लफ़ी बड़े मज़े की बनी थी, छोटी छोटी सी मैंने उसे क्यूब्स में काट लिया था। बहुत मज़े की पेस्ट्रीज़ बनी थी, उनका मैं शायद फ़ाइनल कैप्चर नहीं कर पाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी मैंने चिकन को क्यूब्स में काट लिया था। और आपको पता है कि मंचूरियन में क्यूब्स में ही छोटा छोटा चिकन होता है। आप बोनलेस चिकन नहीं, इसमें बोन वाला यूज़ नहीं होता। बोनलेस थोड़ा सा चिकन ले लें, 1 kg, हाफ़ kg, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे इस तरह से क्यूब्स में काट लें। और क्यूब्स में काटने के बाद आपने इसी को मैरिनेट करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यहाँ आप देखें मैंने चिकन को सारा क्यूब्स में काट लिया। उसके बाद मैंने इसमें सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ऐड करें। उसके बाद बेसिक स्पाइसेस ऐड कर लें। मैंने कुटी लाल मिर्च, धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक थोड़ा सा, और सारे जो सॉसेस हैं, सॉसेस में आपके पास आ जाएगा सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका। इन तीनों सॉसेस को डाल के और थोड़ा सा आप बीच में मैदा डाल लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिए ताकि ये जो बोटियाँ हैं थोड़ी क्रिस्पी वगैरह भी हो जाए, अच्छे से पक जाए। इन्हें हमने डीप फ्राई करना होता है और इतना फ्राई करेंगे बस ये पक जाएँ, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी ना हो, बेशक बहुत देर भी ना पकाएं, थोड़ा सा पकाएं क्योंकि बाद में ये सालन में भी थोड़ा सा और हो जाएंगी, ठीक है। मैंने नॉर्मल सा पैन में ऑयल ऐड किया, बहुत ज़्यादा ऑयल भी ऐड नहीं किया था कि आप देख सकते हैं मैंने कितना सा ऑयल ऐड किया। इसी में ये बन जाएंगी, छोटे छोटे तो इनके क्यूब्स होते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल गर्म होने तक मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ियाँ रेडी कर लेती हूँ जो कि हमारे फ्राइड राइस में जाएंगी। फ्राइड राइस में डालने के लिए मैंने सब्ज़ियाँ जो की थी, कैबेज थी, कैरेट थी और कैप्सिकम थी। मैंने ये तीनों वेजीज़ ली थी फ्राइड राइस के लिए। साथ में मैंने ये चिप्स भी आलू के डाल लिए थे, ठीक है। बाकी आपके पास और भी अगर सब्ज़ियाँ हो आप डाल सकते हैं। कैबेज मेरे पास 2 तरह की थी, एक पर्पल भी थी, वो भी मैंने ऐड की थी। वो एंड पे आप देखेंगे मैंने किस तरह से मिक्स की थी। और ख़ैर जो मेरी मैरिनेट हुई हुई बोटियाँ थी वो मैंने बहुत मैरिनेशन को टाइम तो नहीं दिया था बिल्कुल भी, बस इतना सही टाइम दिया था जितने मेरा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया था। मैंने ऑयल में एक एक बोटी अलग अलग करके डाली ताकि आप इसमें चिपके ना, और एक एक अलग अलग रहे, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे अलग अलग टेस्ट। इतने में मैंने सारी वेजेस को वॉश कर लिया, जितनी वेजेस मैंने ऐड करनी है मैंने उनको कटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि साथ में मैंने फ्राइड राइस भी रखने थे। अब चूँकि वो कैमरे का रुख जो था वो उसके की तरफ जा ही नहीं रहा था। अभी मैंने रिकॉर्ड कर वीडियो एडिट करते हुए देखा कि कैमरा तो सारा मेरे ऊपर था। तो खैर वो मैंने आपको फिर मैंने कट कर दिया, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग काट लें जितना आपने साइज़ रखना है। कि वैसे बारीक बारीक ही कटती हैं सब्ज़ियाँ, कोई इतनी तो मोटे मोटे उसके टुकड़े करने नहीं होते। गाजर को आप सबसे पहले ऐड कर लीजिएगा क्योंकि गाजर को पकते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी इसी तरह कैरेट को पकाते हुए मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी, और जो बाकी रह गई थी पैन में उसी के साथ मैंने आलू भी ऐड कर लिए थे ताकि आलू भी थोड़ा सा पक जाए। और चिप्स बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बड़े पॉट में जिसमें मैंने राइस बनाने थे उसमें मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल मैंने यहीं से ले लिया था क्योंकि अब मेरे पास और तो चिकन था नहीं फ्राई करने वाला बाद में। मैंने कहा चलो जी ये ऑयल वापस पैन बॉटल में डालने से बेहतर है मैं इसी को चावलों में भी यूज़ कर लेती हूँ। वहाँ मैंने देखा बोटियाँ फ्राई हो चुकी थी। मैंने जो पहले वाली फ्राई की हुई थी वो भी मैंने बीच में शामिल की कि थोड़े अच्छे से ये नरम हो जाए, क्योंकि चिकन ज़रा नरम ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम और कैबेज को इकट्ठा काटा था क्योंकि मैंने ये थोड़ी एक ही तरह से पकानी थी नॉर्मल सी। दोनों को पकने में सेम टाइम लगता है, इतना तो ये पकानी होती नहीं है ये, क्योंकि आपको पता है फिर बिल्कुल गिरी हुई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती।
गाजर भी मैंने थोड़ी सी पका के इसमें शामिल कर ली थी, थोड़ी सी मैंने पैन में ही रहने दी थी कि वो आलूओं के साथ और पक जाए। यहाँ पे मैंने इनके ऊपर सॉल्ट ऐड कर लिया, ब्लैक पेपर ऐड कर ली और सिरका ऐड कर लिया, विनेगर, और उसके बाद हमने सोया सॉस, चिली सॉस भी ऐड कर लिया उसी के ऊपर। यानी फिर उस सब्ज़ी को डालने से पहले मैंने कहा चिप्स थोड़े थोड़े डाल लेती हूँ, थोड़ी देर ढाम के पका लेती हूँ ताकि ये आराम से ऑयल के अंदर पक जाए। और मैंने गाजर के ऊपर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। खैर मैंने थोड़ी सी गाजर निकाल रही थी कि बहुत ज़्यादा गल ना जाए, बहुत ज़्यादा पक ना जाए। मैंने उसी के पॉट के अंदर आलू शामिल कर लिए, थोड़ा सा ढाम के रख लिया। मैंने कहा चलो इतने में मैं वो फ्राइड राइस रेडी हो रहा है। मैंने यहाँ मंचूरियन के लिए प्याज काटना शुरू कर दिया। ये आपने टुकड़े में काटना होता है, आपने यानी प्याज छोटा है, छोटा प्याज मैंने अपनी तरफ से लिया था, बट फिर भी ये बड़ा ही था। छोटे प्याज के 4 टुकड़े करने होते हैं आपने, अगर 4 में नहीं तो 6 कर लें, 8 कर लें, ठीक है। और उसकी सारी लेयर्स को ऐसे अलग अलग करना होता है, जितनी प्याज के परत होते हैं उन्हें अलग अलग करना होता है। यह मंचूरियन में ऐसे प्याज शामिल होता है। या आप देख लीजिएगा ये कैसे क्यूब्स में कट जाते हैं, जैसे मैंने क्यूब्स में चिकन काटा था ऐसे ही क्यूब्स में ये प्याज आपने करने हैं। यहाँ पे मुझे प्याज थोड़े कम लग रहे थे, मैंने कहा चलो एक प्याज और शामिल कर लेती हूँ, ये बड़े अच्छे लगता है खाने में ये भी। और ये कौन सा फ्राई होगा, ये तो थोड़ा सा पकेगा और बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाता है। मतलब मैं इस खाने की जितनी तारीफ़ करूँ कम है। और मैंने जिस चीज़ को खिलाया वो तो फ़ैन ही हो गया है। मैंने कहा लगता है ये तो मतलब खाने का मुझे ना एक खोलना चाहिए रेस्टोरेंट, जहाँ मैं ये वाला खाना पका के रखूँ। और जस्ट किडिंग। तो आप भी जब ट्राई करेंगे तो इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। बस थोड़ा सा हौसला रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंस से बनाया करें चीज़ें, कि ये डर मत किया करें ख़राब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ख़राब होने के लिए बाकी बड़ी काम पड़े हुए हैं, यही ख़राब होना है भाई, क्यों होगा, टेस्ट ठीक कर लेंगे। ख़राब हुआ तो नमक मिर्च ज़्यादा कमी होगी ना, और क्या होगा। खैर इसी तरह मैंने कैप्सिकम को भी क्यूब्स में काट लिया, साथ शिमला मिर्च इसमें जाती है मंचूरियन के अंदर। यहाँ मैंने देखा आलू पक चुके थे, मैंने कहा चलो फ्राइड राइस को तो किनारे करूँ ना। मैंने राइस को थोड़ा सा बॉयल किया था, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किए हुए थे, 90% कुक नहीं थे वो, 60-70% कुक थे। अब यहाँ मैंने देखा मैंने मसाले को शामिल कर लिया, बीच में सारी सब्ज़ियाँ थोड़ी सी बिल्कुल ऑयल में पकाई, बहुत ज़्यादा मैंने इनको गलने के लिए नहीं रखा, क्योंकि मैंने कहा था अभी दम वगैरह लगता है तो दम में ये बन जाएंगी, जैसे दम में चावल गलेंगे ये भी गल जाएंगी। और बहुत बहुत अच्छी बनी थी ये। यहाँ पे मैंने ऑमलेट रेडी करना था, मैं चूँकि चिकन ऐड नहीं किया हुआ था फ्राइड राइस में, तो वैसे अगर आप चिकन ऐड करना चाहे कर सकते हैं, बट मैंने चिकन नहीं किया था। मैंने एग के 2 एग लिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाला, उसमें थोड़ी सी कैप्सिकम डाली और आखिर में मैंने कैबेज भी ऐड कर ली थी। मैंने प्यारा सा इसका ऑमलेट बना लिया, आप देखेंगे कितना हसीन बना था। और यहाँ मेरे जो राइस थे वो हाफ़ कुक थे, वो मैंने ऐड कर लिए उसके अंदर और सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, सारा ऑयल सब्ज़ी सब कुछ मर्ज हो जाए। सॉसेस में इसमें और भी ऐड करूँगी ताकि दम लगाते हुए अच्छा सा उसी सॉसेस के अंदर ये ज़रा पक जाए। और बड़ा मतलब अभी कुक करने के लिए ना काफ़ी ये रहते थे, अभी ये कच्चे थे समझ ले, उस तरह से पके हुए नहीं थे। जैसे नॉर्मल बिरयानी वगैरह के लिए तो हम 90% तक पका लेते हैं ना बॉईल करने के लिए, तो वैसे नहीं थे ये थोड़े कच्चे ही थे। इन्हें मैंने सारा सब्जियों के साथ पकाना था। खैर यहाँ मैंने ऑमलेट रेडी करने रख दिया, मैंने कहा चलो ये ऑमलेट भी ऊपर काट के शामिल कर लेती हूँ, ऑमलेट भी इसमें बन जाए, उसका भी टेस्ट चावलों में आ जाए, चावलों का टेस्ट उसमें आ जाए। तो लोग तो खैर सर्विंग में भी कुछ लोग ऐड करते हैं, बट नहीं, मैं इस तरह दम लगाते हुए साथ ही ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने देखा ऑमलेट मेरा रेडी हो गया है, कैबेज वगैरह ऐड करके मैंने दोबारा से उसको पलटा, थोड़ा सा पका लिया। और वहाँ पे मैंने अभी तक वो स्टोव ऑन नहीं की थी हीट उसकी, क्योंकि अभी मैंने मंचूरियन फ़ौरन से बन जाता है, तो उसके साथ ही आपको पास खड़े रहना पड़ता है। कभी ये मत कीजिएगा कि वो अलग से पक रहा है और ये काम आप एक काम पहले करके साइड पे कर लें और फिर दूसरा काम स्टार्ट करें, ठीक है। और यहाँ मैंने सारे सॉसेस वगैरह भी ऊपर ऐड कर लिए, विनेगर, चिली सॉस और सोया सॉस, और फिर मैंने इसको ढाम के दम पे लगा दिया 20 से 25 मिनट के लिए। अगर ज़्यादा राइस है 30 मिनट भी दम लगा लें, नो इशू, क्योंकि आपने हाफ़ कुक राइस लिए हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये दम आराम से लग गए थे। यहाँ पे मैं आ गई प्याज़ों की तरफ। यहाँ पे ऑयल तो बीच में शामिल था, जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था वो थोड़ा सा ऑयल था बीच में। चिकन तो मैंने निकाल लिया था, अब उसी ऑयल में मैंने प्याज शामिल कर लिए जो मैंने आपके सामने काटे थे। इन्हीं प्याज़ों में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर लूँगी। और ये आपने देखा है बिल्कुल माइनर सा ऐड किया है, और इसको थोड़ी ही देर पकने के लिए छोड़ना है। ये बिल्कुल ब्राउन नहीं करने, बिल्कुल नरम नहीं करने, बस थोड़ा सा ऑयल में इनको पकाना है 2 से 3 मिनट के अंदर।
यहाँ पे जो चिकन था उसके ऊपर मैंने कहा बाकी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। मैंने उसके ऊपर चिली सॉस ऐड कर लिया, सोया सॉस ऐड कर लिया और विनेगर ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने वहाँ पे वो अब प्याज बन रहा है। उसके बाद मैंने इस चिकन के में जो चीज़ें भी डालनी है सारी शामिल करके और फिर मैंने इसको उधर पैन में शामिल किया था। वो आप देख लें अब आगे कौन सी चीज़ ऐड करती हूँ। तो ये सॉसेस में बेसिकली चीज़ बनती है, चाइनीज़ फूड है। तो ये सॉस बिल्कुल भी तेज़ नहीं होते, मतलब अगर कोई ये समझ रहा हो कि ये क्या हर चीज़ में सॉस शामिल कर रही है तो ये बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता बाद में कि इतनी बार मैंने सॉस ऐड किया है। कोई खट्टा पानी या कोई इस तरह का नहीं होता, नॉर्मल है। जितना इसको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं देख रही थी कि बस प्याज होने वाले थे तो उसके बाद मैंने अपना केचप जो था, टोमेटो केचप आप लें, चिल्ली गार्लिक केचप लें, जो भी केचप आप लेते हैं वो आपने ऐड करना है चिकन के ऊपर ही। पहले मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर ली, सॉल्ट ऐड कर लिया और मेन इंग्रेडिएंट इसमें चीनी भी जाती है। चीनी मैंने अभी ऐड नहीं की थी, चीनी मैं आपको बताऊंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा मीठा पसंद कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ले लें, अगर कुछ लोग नॉर्मल पसंद कर रहे होते हैं तो कम चीनी ले लें, या आपको जो टेस्ट सही लगता है उसके अकॉर्डिंग लें। वैसे तो नॉर्मल सी ही मैं यूज़ करती हूँ जिसमें ये काली मिर्च गले में ना लग रही हो, सॉसेस गले में ना लगे, बस नॉर्मल सी। इसके बाद मैंने कूटी लाल मिर्च बीच में शामिल की, ये जो धड़ा मिर्च होती है ये वाली। उतने में प्याज में बार बार देख रही थी कि कहीं ब्राउन ना होना शुरू हो जाए क्योंकि फ़ौरन से ये चीज़ें साथ साथ ऐड करनी होती हैं। मैंने प्याज़ों के ऊपर कैप्सिकम को ऐड कर दिया था। मैंने कहा कि ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सी साथ फ्राई हो जाए किनारे इसके, क्योंकि ये ऐसे ही खाया जाता है ज़ाहिर है, तो वो बिल्कुल कच्ची कच्ची ना हो, बिल्कुल ज़्यादा पकी भी ना हो, ये बस झटपट से बन जाता है। चिकन पे मैंने केचप वगैरह ऐड कर लिया था। मैंने टोमेटो केचप लिया था, साथ में मैंने थोड़ा सा चिली गार्लिक जो केचप होता है वो भी डाल लिया था। और इसको 2 मिनट बस उसमें पकाऊंगी तो इसके ऊपर फिर मेन इंग्रेडिएंट डाल के तो ये फ़ौरन से मंचूरियन रेडी कर लूँगी। अगर आपने इसको सूपी बनाना है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको ड्राई ड्राई बनाना है, वैसे तो ये सूपी अच्छा लगता है और ये खुद ही इतना थिक हो जाता है, आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना ही पड़ता है। तो खैर केचप मैंने अभी आपको दिखा दिया है, ये नॉर्मल केचप था, टोमेटो केचप, और इसके बाद चिली गार्लिक थोड़ा सा डाला था। चैनल की रेसिपी तो आपको समझ आ गई होगी, इतनी तो मुझे बतानी भी नहीं आती है, वो तो देख के ही समझ आ जाती है बंदे को। लेकिन फिर भी आज मैंने ट्राई किया कि मैं आपको सारी रेसिपी बताऊँ, अच्छे से बताऊँ, क्योंकि अभी रिसेंट जो मुझे रिव्यू मिला है पराठा बनाने का कि आपका जो पराठा आपने बनाया था इतना अच्छा बनाया था, हमें अभी पता चला है वो थोड़ा सा कुक करने के बाद घी डाला जाता है। मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ी खुशी हुई सुनकर, बड़ी मोटिवेट हुई कि देखिए कोई तो इंस्पिरेशन लेता है, कोई तो मतलब किसी को तो अच्छी लगती है। विद टाइम में भी सीख जाऊँगी, विद टाइम में जो बता रही हूँ वो भी डिलीवर हो जाएगा। खैर ये सारा जो मटीरियल था मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, ऑयल के अंदर ऐड कर लिया। अब प्याज और शिमला मिर्च और चिकन जाने जो यहाँ आपस में इतफाक से लोग से पकते हैं तो पके, नहीं पकते तो ना पके, मेरी बिला से मैंने तो सब कुछ ही शामिल कर दिया। थोड़ा मैं स्लो वीडियो इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि झटपट से नहीं रेडी हो जाता, 5 से 6 मिनट लगते हैं, तो वो बहुत फास्ट में समझ नहीं आ रही होती कि कितना टाइम कुक करना है, कितना टाइम लगेगा। अब जी यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी थी। मैंने छोटे वाले बिल्कुल जो 1/4 पार्ट होते हैं स्पून का, मतलब आप क्योंकि मैंने आधा चम्मच चीनी शामिल की है, ठीक है, बड़ी चम्मच को। जो नॉर्मल टेबल स्पून है ना वो हाफ चम्मच मैंने ऐड किया, आप फुल भी ऐड कर सकते हैं, वही बात है, टेस्ट की बात है। हमें इतना ही टेस्ट चाहिए था और बिल्कुल एग्जैक्ट टेस्ट था मेरा। आप वैसे हाफ से ही स्टार्ट करें तो इट्स बेटर फॉर यू, इट्स बेटर फॉर न्यू पीपल जो नहीं कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अब मैंने कॉर्नफ्लोर को ऐड करना है पानी के अंदर, बस अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा पक जाए ना तो इतने में मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी पानी के अंदर, और वो फिर थोड़ा करके आपने कॉर्नफ्लोर से ज़रा थिकनेस आ जाती है। और इसका ये होता है कि ये अब फ्रेश आप खा लें तो खा लें, बाद में ये थिक हो जाता है, और थिक होता जाता है फिर आपको ना और ज़्यादा वो करना पड़ता है। अगर आपने बाद में दूसरे टाइम खाना है तो फिर आपको दोबारा से थोड़ा पानी मिक्स करके गर्म करना पड़ेगा, वरना कि बहुत थिक सा हो जाता है एकदम। मैंने कप के अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया और उसको अच्छे से बीट करके तो मैंने फिर थोड़ा शामिल कर दिया। साथ साथ आपने थोड़ा शामिल करके हिलाना है कि बहुत ज़्यादा सारा अगर एक दफ़ा डालेंगे तो वो इसमें कोई गुटली ना बन जाए। अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा, 1 सेकंड लगता है मिक्स करने में, कोई ये नहीं कि इसमें होता है गुटलियाँ शुटलियाँ नहीं होती। यहाँ पे जो बाउल था चिकन वाला मैंने उसमें भी थोड़ा सा पानी शामिल करके पोट में डाल लिया था। मैंने कहा इसके ऊपर ऑयल और केचप वगैरह लगा, चलो ये भी थोड़ा पानी तो ऐड करना ही है तो वो भी इसमें चला जाए। इसके बाद आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसा था, बहुत अच्छा बना था। और एक सर्व करने की भी ट्रिक है, वो वैसे ही आप सर्व करें तो ये तब इसका पूरी होती है कीमत, इसको सर्व करने के तरीके से अगर किया जाए तो। खैर यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब ये था ना कि चिकन भी थोड़ा नरम हो गया था इन चीज़ों के अंदर, सब्जियाँ भी नरम हो गई थी और बिल्कुल एक्यूरेट बन रही थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करना शुरू किया, साथ साथ आपने मिक्स करना है कि एकदम से थिक हो जाता। तो फिर थोड़ी देर आप ढाम के बेशक पका लें क्योंकि कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा अंदर पक जाए, कच्चा कच्चा फील ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैसी है थिकनेस। खैर सारा कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर और ऐड कर ली थी। मैंने कहा ये ना हो चीनी वगैरह लग रही हो तो थोड़ा सा पाकिस्तानी भी इसको टेस्ट दे देते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी देर इसको ढाँप के पका लिया था और फिर ये इतना रेड रेड हो जाता है। अभी आपको लग रहा होगा वाइट वाइट, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर पकाने के बाद इसकी लुक दिखाती हूँ ये कैसे रेड रेड हो जाएगा और कैसे मैंने फिर इसको सर्व किया। या आप फ्रेश ही बनाएं, फ्रेश सर्व करें। और ये जितना टाइम मैंने पकाने में लगाया इतना ही टाइम लगेगा, ये कोई ज़्यादा इससे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
अच्छा जी, एंड पे मैंने इसको थोड़ा सा दम दे दिया था। दम मैंने इसलिए नहीं दिया था कि ये ऑयल आ जाए या कुछ। ये कॉर्नफ्लोर डालने से पहले की पिक्चर है, ये कॉर्नफ्लोर डालने से बाद की पिक्चर है, ठीक है। पहले इस तरह ड्राई ड्राई था, बाद में ये ज़ाहिर है एक प्रॉपर शेप में बन गया था खाना। ये आप जितनी देर बाद पका था मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये थोड़ा सा मतलब मैंने पिक्चर्स लगाई हैं। इतने में जब मैंने दम दिया तो मैं देखती हूँ इधर बहुत सारा मेस क्रिएट हुआ है। और मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि जब भी किचन में काम कर रहे हो, साथ साथ अपने बर्तन वगैरह वॉश करें, साथ साथ अपनी चीज़ें संभालें। ये सारी चीज़ें मैं आपको तब दिखा रही हूँ कि आप इनको देख लें, आपको अच्छे से रेसिपी याद हो जाए। उसके बाद मैंने सारा किचन समेटना शुरू किया। मैंने कहा जितनी देर ये थोड़ी देर कॉर्नफ्लोर बनता है मैं फ़ौरन से ये बर्तन समेट लेती हूँ। कोई इतना लंबा चौड़ा सिलसिला तो था नहीं, बस थोड़े थोड़े से बर्तन थे वो मैंने समेट लिए। और इतने में वो तेज़ आंच पे वो फ़ौरन से बन जाए। कॉर्नफ्लोर से एकदम से थिक हो जाता है। अक्सर जब आप कुछ खाना भी बना रहे हो, ये मैं आपको बता दूँ, चिकन बना रही हो या कोई, अगर आपको सूप जो है वो डार्क करना हो, गाढ़ा करना हो, घना करना हो, तो आप उसको उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, तो वो एकदम से थिक हो जाती है ग्रेवी सारी, ठीक है। तो ये थिकनेस के लिए वही होता है बेसिकली। तो मंचूरियन में भी यही चीज़ होती है कि जब आप उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉर्नफ्लोर ऐड करना पड़ता है ताकि आप उस वो अच्छा सा थिक हो जाए केचप के साथ। खैर यहाँ पे ये मेरा खाना बन गया था। ये आपने देखा है कि कैसे झटपट सा बॉयल आ गया था। बस एक बॉयल ही मैंने दिया था, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बना था। अब मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। चलिए ठहरे, मैं आपको पहले ब्राउनी दिखा देती हूँ। ब्राउनी को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा था। अनफॉर्चुनेटली मैं वो क्यूब्स कैप्चर नहीं कर पाई और फिर मैंने ब्राउनीज़ को वो सर्व कर लिया। उसके बाद मैंने मंचूरियन को सेट किया था। पहले मैंने इसको सर्व करने की आपको पिक्चर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। मैंने बड़े अच्छे से, हमेशा मैं ऐसे ही सर्व करती हूँ इस खाने को और वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमेशा से मैं एक ही बात कहती हूँ कि खाना तब अच्छा लग रहा होता है जब आप उसको अच्छे से सर्व करते हो कि उसकी देखने में अच्छा हो, यानी वो बज़ाहिर अच्छा लग रहा हो। तो मैंने फिर ऐसे ही कुछ ऐड किया था। छोटे से बाउल में चावल भर के उसको प्लेट के अंदर रख के और साइड्स पे इसके मंचूरियन ऐड कर देना। इट वाज टू यम्मी, इट वाज टू टेस्टी। आई होप यू विल लाइक माय वीडियो। आज मैंने मेहनत से बनाई ये वीडियो और ये खाना बहुत इजी है, क्विक है और इतना एक्सपेंस भी नहीं है। आप एक दो चीज़ों के अंदर भी इसको बना सकते हो। अगर आपके पास चिकन कम है तो भी इट्स ओके, प्याज कम है तो भी इट्स ओके, आप थोड़ी क्वांटिटी में बना लो। साथ में आप राइस सिंपल लेना चाहते हो, अंडा नहीं डालना चाहते तो भी कोई मसला नहीं। वेजीज़ में आपके पास हर वेजिटेबल नहीं है। अब मेरे पास भी कंप्लीट वेजिटेबल्स तो नहीं थी, बट फिर भी आई ट्राइड के बस जो सब्जियां हैं उन्हीं में बन जाए। और हमने यहाँ पे टेस्ट किया था, बहुत अच्छे बने थे। चावल भी फुल कुक हो गए थे। इन्हें मैंने 35 मिनट दम दिया था ताकि अच्छे से बन जाएं। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं थे, बिल्कुल भी ये ज़्यादा पके हुए नहीं थे, ना ही ये जले हुए थे। यहाँ पे मैंने आपको सर्व करने का तरीका भी बता दिया। आई विल रिकमेंड कि जब भी आप बनाएं तो ऐसे ही सर्व करें, ठीक है। इस सब के बाद हमने ये खा पी के हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। हमने कहा चले ज़रा सी आउटिंग कर लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।